बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल आप सबका? जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र, अल्लाह का करम। आप सुनाइए, आप बताइए आप कैसे हैं? यास्मीन की दुनिया व्लॉग में आप सबको मैं खुशामदीद कहती हूँ। और सबसे पहले पढ़ते हैं जी दुरूद पाक। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। और सुनाइए आप। नाश्ते का आज कुछ सीन यूँ था कि जो है ना मेरी फ्रेंड ने मुझे फ़ोन किया है कि यासीन मैं आ रही हूँ, तो जो है ना आपने नाश्ता नहीं करना, हम आज ऐसा करेंगे कि मिल के नाश्ता करेंगे। तो मैंने उससे पूछा, मैंने कहा अच्छा बताओ फिर आज क्या खाना है, क्या बनाए? उसने बोला यासीन हमें कुछ नहीं करना, ऐसा कर धूप में बैठ के मेरा इंतज़ार कर और मैं बस अभी आ जाती हूँ थोड़ी देर के बाद। अच्छा थोड़ी देर के बाद ने वाकई मेरी फ्रेंड आई है, हाथ में उसने एक साइड पर समोसे पकड़े हुए हैं, दूसरी साइड पे दूध पकड़ा हुआ, और वो उसका क्या था, और साथ में मेरा बेटा रहीम भी, और कह रही हैं जी हमने धूप में बैठ के साथ में हमने समोसे खाने हैं, साथ हम समोसों का नाश्ता करेंगे। अच्छा तो साथ में जो है ना अब जल्दी से अच्छी सी चाय बना लो और समोसे खाते हैं धूप में बैठ के। तो जी फिर मैंने कहा अच्छा जी, फिर समोसे गरम गरम समोसे मंगवाए हैं हमने। उसने गरम गरम समोसे निकलवा के तो फिर वो लेके आई है। मैंने कहा हाँ क्या ही बात है, धूप में धूप अच्छी खासी तेज़ थी, और मैं ये कह रही थी कि चले पूरी जो है ना सर्दियों में इतनी ज़्यादा धूप सख्त नहीं लगी जितनी मतलब इन दोनों में धूप सख्त निकल रही है। इसकी वजह यही था कि मौसम की चेंजिंग भी है, और साथ में ना ये है कि जो अगर तो बारिश भी आने वाली हो ना, तो फिर एक दो दिन पहले ऐसे धूप का ना ऐसे सिलसिला सा लगता है कि जैसे मतलब मौसम बहुत साफ सा हो रहा है। अच्छा उसके बाद जी नीचे दरवाजे के ऊपर बेल होती है, और मैंने जाके तो दरवाज़ा खोला। यूँ फिर हमारा हो रहा है आज का व्लॉग स्टार्ट, और देखते हैं कि आज दिन में क्या क्या एक्टिविटी है, आज हम क्या करने वाले हैं। हमारे साथ रहिएगा, स्टे विद अस। आगे ने जी गर्मा गर्म समोसे जिन्हें जिन्हें खाना है आ जाओ। अनी आ तो कोई सकदा नहीं है मेरे ख्याल च, तुसी व्लॉग च देख लो कि गर्मा गर्म समोसे बहुत मज़ेदार ने। ते साढ़े करीबी शॉप है, न्यू शॉप एक इत्थे नवीं दुकान पई है, ते उत्थों असी लैके मंगवाए ने, लैके नहीं आए मंगवाए ने। ते जड़ा ना बहुत मज़े नाल असी नाल धुप्प इंजॉय कीती है, नाल असी बह के समोसे खादे ने। बहुत इन्ने गर्म सा ना समोसे बहुत ही ज़्यादा गर्म सा कि धुआं निकल रहा सी। मैंने ऐसे ही कहा था, मैंने कहा था अब समोसे अगर मंगवाने आपने लेके आना तो फिर ऐसे लेके आना, गर्मा गर्म लेके आना भाई, ठंडे वो जो निकाल के उन्होंने रखे होंगे ना वो वाले ना लाना। अच्छा तो साथ जो है ना हम खा रहे थे आपस में कुछ पुरानी बातें पुरानी यादें, इस तरह से आपस में गपशप कर रहे थे। ते नाल गर्मा गर्म चाय बनाइए, मैं ते धुप्प च बह के चाय पीन दा अपना ही मज़ा सी, ते इस वास्ते इंजॉय कर रहे हैं असी चाय। गर्मा गर्म मज़ेदार चाय ते नाल यारां दोस्तां दी महफिल ते नाल पुरानियां गल्लां, ते देखो कितना मज़ा आंदा है ना। उस तो बाद जी मैं आपको बता दूं, जो मैं अपने अबाए के बारे में, मेरा नया अबाया था तो मैंने कहा ये भी आपको दिखाऊं।
बहुत प्यारा लग रहा था, बहुत ही ज़बरदस्त इसका कपड़ा था। ये 2-3 दिन पहले से ही आया हुआ था, मतलब लेके आए थे मैं, लेकिन अभी मैंने दिखाया नहीं था। कुछ इस तरह होंदा है कि मैनू याद नहीं रहिंदियां ना काफ़ी सारियां चीज़ां, मेरे माइंड च नहीं रहिंदियां ना कि जड़ा ना मैं अभी व्लॉग च दिखावां। तो यहाँ पे मैं दिखा रही थी अपना अबाया, बहुत ही प्यारा स्टफ़ था, बहुत प्यारा कपड़ा था। तो ये जी अबाया मुझे अचानक ही ये बस चीज़ें जो है ना मैंने समझ नहीं आती है कि चीज़ां जड़ियां ना मेरे वास्ते कितों अचानक ही मैंने मिल जांदियां ना, आ जांदियां ने। सरप्राइजिंग चीज़ां होंदियां ने ते ओह मैंने सोचा भी नहीं होंदा ते मेरे कोल आ जांदियां ने। ऐसा हस्ते ना ये भी सिस्टर्स की तरफ से ही था। तो इस तरह से जो है ना बहुत ही प्यारा था। और अबाया मैं क्या मैं तुहानू दिखा ला। उस तो बाद जड़ा ना मेरा प्लान ए हो रहा सी कि मैं जा रही सी मासी वल। पता कि मेरी जिंदगी तो हूँ इत्थे शुरू हो जाती है कि कभी मैं मासी वल टुर गई तो मासी मेरे वाल आ गई, मैं अपनी हाला वल चली गई या हाला मेरे वाल आ गई। लाइफ हूँ बस नाले मैं तो अपनी मेरी पहली भी लाइफ जी है ना मैं बड़ी मैं एक महदूद अपनी लाइफ रखी सी। हूँ तो वैसे भी चलो फिर भी मैं अपने कज़न नाल या अगे पिछे फिर भी थोड़ी एक्टिविटी में अपनी बढ़ाई है, लेकिन इस तो पहले मेरी बिल्कुल कोई एक्टिविटी नहीं सी होंदी। मैं बड़ी महदूद जी लाइफ गुजारी है, बस अपने आप तक ते अपने माँ बाप तक। मेरिया भैनों ने भी अगर मैंने मिलना होंदा सी ना तो वो ही मेरे घर आंदियां सी। मतलब कितने साल मैं अपनी बहनों के घर भी नहीं जाती थी। तो इस वास्ते जड़ा ना अगर उन्होंने मैंने मिलना होंदा सी ना तो वीकेंड ते खुद ही प्लान बना लेंदियां सी ते आ जांदियां सा। लेकिन हूँ इस तरह होंदा है कि मेरी हाला ज़ाहिरी बात है जो इधर मेरे साथ ही रहती हैं, तो फिर यही होता है कि या मैं अपनी हाला की तरफ चली जाऊँ तो या फिर हाला मेरे तरफ आ जान। ज़्यादा से ज़्यादा मेरी इतनी ही एक्टिविटी है दिन की। उस तो बाद नाले फिर मेरी यही कोशिश होंदी है कि चलो अगर मैं बाहर निकलनी है ना तो चलो वॉक करके आ जाऊँगी। तो ब्लैक अबाया दी मैनू ज़रूरत सी काले अबाए दी, क्योंकि मेरे पास पहले तो अबाया कोई नहीं था, फिर अम्मी जी ने पिंक लेके दिया तो उस तो बाद जो है ना अब मेरे पास ब्लैक आ गया। निकल रही हूँ जी वॉक के लिए, नाल वॉक भी करांगे तो दूसरी साइड ते जड़ा ना हाला दी तरफ भी जावांगे, क्योंकि शादी के सिलसिले दे विच ना बहुत सारे ऐसे गल्लां बातां ने जड़ियां रोज़ ही याद आंदियां ने तो रोज़ ही एक दूसरे के नाल कीतियां जांदियां ने। अच्छा ये मेरी जी चची के घर जो है ना बिल्लियाँ जो है ना उधर एक बिल्ली ने बच्चे दिए थे, तो माशाल्लाह कितने प्यारे हैं। तो यहाँ पे वो ऐसे राज कर रही थी फिर रही थी ना, और मेरी चची कह रही थी कि ये सारियां अपने नानकियां आईयां ने। जिस तरह बच्चों की नानके जाके घूमत होंदी है ना तो इसी तरह ही इन्हां दी भी घूमत सी। ते वो बिल्कुल एनियां धुप्प च बैठियां सा ते एनियां कि ढिलियां होंदियां दस ना, यानी कि लेजी नहीं जिस तरह की धूप में बैठ के उनको पकड़ने की कोशिश भी कर रही थी, लेकिन वो बेचारियां च इन्नी हिम्मत ही नहीं सी है कि धुप्प च उठ जान। तो मेरा दिल चाह रहा था इनमें से एक मैं अपने घर ले जाऊं, लेकिन बिल्कुल ही नहीं। मेरी अम्मी जी ने क्या दरवाजे तो बाहर ही रहना चाहिए ने जी, लड़की के दरवाजे के अंदर ना लेके आना। और ये ऐसे इधर मुझे बड़ी प्यारी लग रही थी। ये जो येलो कलर की ये तो बिल्कुल मुझे लग रही थी ये आयत ऐसी मासूम सी आयत भी ऐसी थी, मासूम सी आइज़ वाली बच्ची। तो हाँ बड़ी प्यारी लग रही थी और आपस में सारी बहन भाई ऐसे जुड़ के बैठे हुए थे। मैं इनको मेरा दिल था एक इनको पकड़ूं, एक को हाथ इसको मैं पकड़ना चाह रही थी, लेकिन फिर मैं नहीं फड़िया। मैं क्या उन्होंने बेचारियां का मोशन खराब हो जाएगा क्योंकि वो धुप्प च बैठियां ने। यहाँ वो उतर के तो चली गई हैं। तो मैं आ गई जी अपनी हाला दे घर आके बीच में कॉल्स वगैरह आ जाती हैं। अच्छा हाला दे घर मैं देख रही सा कि जरा ना हाला मैनू सलाह दे रहे सा कि यास्मीन ए वाला प्लाजो जरा ना ढोलकी वास्ते जरा ना यानी कि उपटन के लिए जो तुम कपड़े बनाओगी तो इस तरह का प्लाजो जो है ना वो बना लेना। ये जो है ना बड़ा अच्छा लगता है, पहनने में भी थोड़ी डिसेंट लुक आती है। तो मैं ही सोच दी भी सा मैं देख रही सा मैं कि हाँ वाकई प्लाजो तो बहुत ज़्यादा प्यारा है बनिया सी, बहुत ज़्यादा प्यारा स्टिच होया सी। तो मैं कहा चलो प्लाजो टाइप ही कुछ सोचांगे असी। ये दूसरा ड्रेस है
ये भी नेट का ड्रेस है, इसके ऊपर भी हम देख रहे थे कि इसकी भी क्या मैचिंग होगी। बड़ी ये व्लॉग में इतनी प्यारी नहीं आई ये वाली जो है ना ये शर्ट ऐसे बहुत ज़्यादा प्यारी थी। अच्छा, तो इनकी भी साथ साथ मैं मैचिंग दे रही थी। ये कुछ सिल्क की ऐसी शर्ट्स पड़ी हुई थी, तो बस ऐदी मैं क्या चलो बाजार जावांगे ना शॉपिंग वास्ते, तो फिर ऐदी कुछ मैचिंग वगैरह करके आवांगे। ये भी देखेंगे इसके साथ हम क्या करेंगे, प्लाजो करेंगे या फिर दुपट्टा का क्या सीन होगा। ये जब जाएंगे ना बाज़ार शॉपिंग पे, तो फिर उधर ही जाके ना फिर ही पता चलेगा कि इसका हम क्या करेंगे। वैसे कलर बहुत प्यारा सी, मैं तो वैसे भी है जिदे कलर वाइट स्किन ऑफ वाइट्स इस तरह के कलर्स ही ज़्यादा पहनना पसंद करती हूँ। तो इस तरह से जो है ना बस बाहर मैंने देखा तो शाम भी हो रही थी, तो मैं क्या कि चलो जी हूँ नीविया हो के ते निकल चलिए अपने कार। ऐना ही बस होंदा है जी, तुसी अपना टाइम जड़ा ना मैं कहनी कि हर दिन थोड़ा अच्छा होंदा है कि अगर जड़ा तुसी एक अच्छे तरीके दे नाल गुजार लेंदे हो। अच्छा जी, ये है मेरी फ्रेंड महविश की बेटी चकवाल यूनिवर्सिटी में पढ़ती है, तो वो जब इधर से पढ़ने के लिए गई थी तो हम एक अच्छी ज़िंदगी जी रहे थे। लेकिन गल है कि जो वो वापस आई है ना, तो वापस आके टोटली लाइफ चेंज हो गई है। मेरा औकार भी ख़त्म हो गया, तो मेरा बच्चा भी चला गया, तो मेरी एक ज़िंदगी मुकम्मल तौर पे मतलब कि डैमेज हो गई या बिखर गई, या मैं वापस अपनी अम्मी के घर आ गई। तो वो मेरी बेटी के जैसी हैं, अल्लाह उससे जो है ना कामयाबियाँ अता करे। बहुत नेक सीरत बच्ची, तो वो एकदम से आई है मुझे देख के तो परेशान होगी। मुझे भी वो अपनी बेटियों की तरह ही उससे लगा होता, तो मैं भी काफ़ी परेशान हो गई। तो वो मुझे मिलने आई थी और ये चीज़ें जो है ना आयत के लिए लेके आई थी, क्योंकि आयत ने जो है ना फरमाइश की थी कि आप ही से क्या आप ही जब आप आओगी तो मेरे लिए ये सब चीज़ें लेके आना। तो अब आप ही के आने तक तो वो घर नहीं रहा, तो उसकी वो आंटी भी नहीं रही और आयत भी वहाँ से चली गई। तो बस इस तरह से थोड़ा माहौल थोड़ी देर के लिए सैड हुआ, लेकिन फिर पार्ट ऑफ लाइफ नॉर्मल होना पड़ता है, ज़िंदगी की तरफ आना पड़ता है। तो ये जी रियोड़ी थी चकवाल की, बहुत ही मज़ेदार जायकेदार, और डोनट्स जो आयत की मोस्ट फेवरेट था। तो ये सब चीज़ें मैं देख रही थी और मुझे भी जो ना एकदम से ज़ाहिरी बात है, जो औलाद होती है तो वो तो आपको किसी भी हाल में जो है ना किसी भी वक्त नहीं भूलती है। तो मैं देख रही थी, देख के तो मैं एक ऐसी इंसान की एक चुप सी लग जाती है ना, जब आपसे कुछ चीज़ें आपसे दूर चली जाती है ना, जब आप उनको पा नहीं सकते तो फिर आपको एक चुप सी लग जाती है। तो बस इस तरह से ही ना फिर थोड़ी देर के बाद खाया हमने खाना, शामी कबाब थे साथ में और दाल चावल थे। इस तरह से खाने क्या कहती हूँ खान बगैर गुजारा तो नहीं होंदा। ज़ाहिरी गल है, तो जिंदगी दे विच सब चीज़ां नाल ही हुण चलनियां ने। खाना भी तुहाडी जिंदगी वास्ते बहुत ज़रूरी है, खाना खादे बगैर भी तुसी किस तरह सर्वाइव कर सकते हो। तो मज़ेदार यमी किस्म के जो है ना चावल बने थे और साथ में दाल गर्मा गर्म थी, तो खाना खाया। अच्छा, मुझे अगले दिन भी मेरी एक फ्रेंड कह रही थी कि जिस तरह खाने पीने की चीज़ों को आप एक्सप्लेन करती हैं, आप जिस तरह से बात करती हैं, तो फिर ऐसे ही लगता है मतलब ना भी अगर खाना हो तो फिर भी दिल चाहता है कि आप खा लें। आपकी बात सुन के ना तो दिल चाहता है कि हम अब खाना खा लें। अच्छा, तो मेरे ख्याल च हून मैनू मैं इजाज़त चाहवांगी। मेरा आज का व्लॉग था यहीं तक, अगले व्लॉग तक के लिए इजाज़त चाहूँगी। मुझे अपनी दुआ में ज़रूर याद रखिएगा, मैं भी आप सबको अपनी दुआ में ज़रूर याद रखूँगी। मेरे व्लॉग को लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो याद रखिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।